कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया कि अब की बार 90 पार। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, ये एक ही पेपर आपका मैं ऐसा बता रहा हूं, इससे आपका 75 में से 50 से 55 नंबर की जवाबदारी है डंके की चोट पर। एक ही वीडियो से यदि 55 नंबर पक्के हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से सॉल्यूशन दे रहा हूं, कंप्लीट करना है ना। यहां से देखिएगा, बाल का नाम इतस्य पदस्य विभक्ति अस्ति, तो बाल का नाम में कौन सी विभक्ति है, तो यहां पर इसका आ जाएगा आपका षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति इसमें? षष्ठी। रमा शब्दस्य पंचमी विभक्ते रूपम अस्ति, तो रमा में जो पंचमी विभक्ति है उसका रूप कौन सा है, तो रमा या आएगा। बिल्कुल जिसको भरोसा है, जिस बच्चे को विश्वास है वही देखे, भले ही बाकी छोड़ के चले जाए, कोई रियल नहीं है, पर ये गारंटी 100% है कि एक ही इसी में से 50 से 60 नंबर का नहीं फंसे ना, तो मेरे चैनल पर कभी आना भी मत भले, पर विश्वास रखो, करो कंप्लीट, है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्तमी विभक्ते रूपम किम, सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है? पितरी, एकदम राइट रहेगा। एक वचनम रूपम अस्ति, एक वचन का जो रूप है वो है आपका यहां से राज्ञा, है ना भैया। अहम अपि आपनम गच्छामि इतस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, तो अवयव देखिए होता है अपि, ठीक है। अधोलिखितेषु अवयव नास्ति, अधोलिखितेषु में से अवयव कौन सा नहीं है, तो प्रातः तथा यथा भी है, और अस्तु आपका एक अवयव नहीं है। यदि हम रिक्त स्थान की बात करें तो सॉरी, दूसरा क्वेश्चन है जो शुद्ध वाक्य नाम समझम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समझम ना इति लिखत, यानी शुद्ध अशुद्ध है और आम नाम आपको बताने। भवेयु इति धातु रूपे, भवेयु इति धातु रूपे बहुवचनम अस्ति, तो इसका देख लीजिएगा आम आ जाएगा यहां पर। आप्रस्यन इतस्मिन् पदे लंग लकार अस्ति, इसका भी आपका आम रहेगा। गच्छे इतस्मिन् पदे धातु लब अस्ति, देखो गच्छे में आपकी गम धातु है, कौन सी धातु है मेरा बाबू? गम धातु है, इसलिए ये क्या है आपका? ना रहेगा। लभन्ते इतस्मिन् पदे धातु लब अस्ति, लभन्ते में आपकी लब धातु है क्या? बिल्कुल राइट बात है, ये तो आपका हो जाएगा ये आम, है ना। और दुर्व्यवहार में दू उपसर्ग है क्या? नहीं, दूर होता है उपसर्ग, क्या है? दूर, इसलिए यह बात भी आपकी क्या हो जाएगी? ना आ जाएगी, ठीक है। प्रत्येकः तस्मिन् पदम प्रति उपसर्ग अस्ति, तो प्रति उपसर्ग है क्या? तो ये आपका आम रहेगा, बिल्कुल राइट बात है ना बाबू। ये हो गया आपका आम नाम, स्क्रीनशॉट लेते जाना है आप तो बढ़िया से। अब है आपकी जोड़ी, यहाँ से देख सकते हैं जोड़ी है ये, और जोड़ी को ध्यान से देखो आप। तो पहला है आपका अग्निदत्ता, अग्निदत्ता का आपका जो समास है इसमें, तो तत्पुरुष समास ही है इसमें। त्रिभुवनम, त्रिभुवनम का आपका दिग्गु समास है का उदाहरण है ये, ठीक है। और दशानन, दशानन में आपका बहुब्रीहि समास है, जिसमें गिनती आती है उसमें बहुब्रीहि समास आ जाएगा ना। हिमालय, हिमालय जो है ना, हिम धन आले, इसमें संधि की बात करें तो दीर्घ संधि है। जब इस तरह का आए ना, नर प्लस इंद्रा नरेंद्रा, तो ये हो जाएगा आपका गुण संधि। कौन सा है? गुण संधि आ जाएगा, है ना। चलिए अत्याचारः, अत्याचारः में कौन सी संधि है? तो जब देखिए कभी भी आधा वर्ण आए, आधा वर्ण, उसका मतलब होता है यन संधि। हो गया इतना, बढ़िया से कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है आप तो, है ना। अब है एक वाक्य में उत्तर। कथिता इतस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, कथिता में कौन सा प्रत्यय है? तो कत प्रत्यय है, कत, ये हलंत वाला है ना, कत प्रत्यय है। और हसन इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो देखिए हसन में आपका श्रत प्रत्यय रहेगा, कौन सा है? श्रत। बालिका इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, बालिका में टाप प्रत्यय रहेगा, कौन सा रहेगा बाबू? टाप, टापगारी, ठीक है।
आनीसम महानगर मध्य किम प्रचलती, तो इसका आपका जाएगा काला यस चक्रम। ठीक है, लिख दूं यहाँ पे, चलो लिखते हैं, यहाँ पे लिख दूं ना छोटे, यहाँ से द वाला अपना क्या है, काला यस चक्रम हो गया। अगला क्या है अपना इसके बाद में, या वाला सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। ठीक है, तो बुद्धि हो गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, है इतना बढ़िया से समझा रहा हूँ, आप तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन देखेंगे तो दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवती, तो यहाँ पर टाप एकदम राइट रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और है अपना रिक्त स्थान है। देखो, महान रिपु इतनयो पदियो विशेषणम अस्ति। देखिए, महान रिपु इतनयो पदियो विशेषणम, तो इसमें विशेषणम क्या है, महान है। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया, नंबर डाल दूं, नंबरिंग कर देते हैं, महान। दूसरा है तुल्य वत्सला जननी इतस्यो इतनयो पदियो विशेष्य पदम। देखो, ये जो पहला होता है ना, ये आपका विशेषणम होता है, और विशेष्य क्या है, अगला वाला टॉपिक में। तो यदि जननी की बात करें तो जननी क्या है आपकी यहाँ पर विशेष्य पदम है, तो ये आपका नंबर 2 हो गया है, हो गया नंबर 2। सलितम, ठीक है, सलितम तस्मिन, ये तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, सलितम है ये। सलितम का पर्याय पदम क्या है, तो सलितम का पर्याय पदम होता है जलम, तो ये आपका कुछ तीसरा रहेगा यहाँ पर। और चौथे की बात करें तो कुटिलम इतस्य पर्यायम, कुटिलम का जाएगा वक्रम। नंबर 4 है निर्मलम का विलोम पद हो जाएगा समलम, तो ये आ जाएगा आपका 5वां समलम। और प्रथम इतन्यो इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो प्रथम का आ जाएगा आपका द्वितीया। हो गया भैयू, ये ध्यान से देखो आप, तो हो गया इतना। समझ में आया है। अब देखो आगे, केसाम मालहा रमनिया, तो यहां पर लिखा हुआ है उत्तर, देखो हरित तरु ललित लता नाम। अगला है अतिथि केन प्रबद्धता, तो पद ध्वनिना, यानी पैर की आवाज से। कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति। देखिए, अत्र धरातले जीवितम, उत्तर भी लिखा हुआ है साथ में, आप तो कंप्लीट करो। ठीक है, केवल आप मेहनत करो। देखिए, इन बच्चों ने भरोसा किया था मुझ पर, मैं ऐसी चीजें ही बताऊंगा कि जो परीक्षा में आएगी ही आएगी, फालतू चीजें नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये तो आपका संस्कृत है, और विज्ञान के लिए भी एक बेहतरीन श्रृंखला चलाई है। देख लीजिए, इतनी सारी यहाँ से चैप्टर को वाई चैप्टर देख लेना आप, तो एक बार देखो तो सही, सारी चीजें मिलेगी ये। ठीक है, ये चैनल जो है ना आपके हित के लिए कार्य करता है, और करता रहेगा मरते दम तक। ठीक है, आप घबराओ मत। देखो रियल पेपर के लफड़े मत पढ़ो, किसी के पास भी नहीं मिलने वाला है। अच्छे आईएमपी चीजें पढ़ो, बेहतरीन तरीके से पढ़ो। पर देखो, आईएमपी आपके स्तर से पढ़ो, पर आप दूसरे को भी आपको लायक विश्वास का पात्र हो। देखो, हम पे विश्वास है या नहीं है तो कोई बात नहीं, जिस पे तुम्हें विश्वास है उस पर कॉन्फिडेंस बनाकर रखो, आत्मविश्वास बनाओ। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है कि जो अपने पास पढ़ने वाला टॉपर ना बने। हमारे चैनल पर जो पढ़ेगा हम चाहेंगे कि वो टॉपर बने, दूसरा कोई सा चैनल वाले हैं तो वो भी चाहेंगे कि वो टॉपर बने। आपको जिस पर ज़्यादा भरोसा है, ठीक है, इन बच्चों ने किया था भरोसा, आपके सामने रिजल्ट है, इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है भैया, आप तो मेहनत करो बढ़िया से। चलिए, पूरी चीज़ें भर दी है यहाँ पर, ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी पूरा सॉल्यूशन ही है, इसमें देखो से आप थोड़ा सा हो गया इतना, ये स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले लेना, आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से हो गया ये हो गया है। और यहाँ से प्रश्न निर्माण वाला है, तो ये भी आपको पढ़ना है, पढ़ लेना, कंप्लीट करना है ना थोड़ा सा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। और स्वापाष्टे सुभाषतानी द्व्यलिखत, 2 आपको श्लोक लिखने हैं, तो यहाँ पर 1 दिया हुआ है, 2 करना है ना। है भैया, अशुद्ध वाक्य है ना, शुद्ध कर दिया। इसके बाद मेरा अपन इकाई बाय इकाई पढ़ेंगे,
है ना, इकाई बाई इकाई, मतलब कि ये पेपर सोल्व कर लो, उसके बाद में अंतिम पेपर को तो आप स्क्रीनशॉट तो लो, फिर उसके बाद में बताऊंगा हमें क्या करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इसमें पहले का जो सदा है ना, दूसरा जो है उसमें स्थित प्रज्ञा आ जाएगा, तीसरे में यथा समय आ जाएगा, चौथे की बात करेंगे तो मता आ जाएगा, मते, और पांचवा जो है वो प्रथमो आ जाएगा, छठा जो है भ्रसम आ जाएगा। ये शुद्ध सॉरी घटना के अनुसार क्रम करना है आपने को। इसके बाद में यहाँ से है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया यहाँ पर, ठीक है भैयू, आप तो घबराओ मत, बिल्कुल भी संकोच मत करो, 100% श्योर है। इसमें से देख लीजिएगा, ये आपको होगा तो मैं इसे अच्छे सॉल्व भी करा दूंगा, ऐसा नहीं है, समझा दूंगा, पर आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया इतना, ये प्रश्न हो गए इसके, और यहाँ से इसका उत्तर है ये। फिर इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 19 वाला सिस्टम पूरा आ गया, ये यहाँ से हो गया, उत्तर भी दिए हैं, तीनों उत्तर है, देखो ये प्रश्न है इसके, है ना। इसके बाद में ये यहाँ से पढ़ना है आपको थोड़ा सा, हो गया इतना। इसके बाद में ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21, देखिए ये जो है ना, इनको सबको मैं इकाई बाई इकाई में कंप्लीट करूँ, घबराओ मत, ये पीछे के डरने की जरूरत नहीं है ना, ये आपको कि नहीं आ रहा है तो ये कहाँ हम तो समझ में कमा रहा है, ये हो रहा, डरो मत। देखो जो बच्चा डरेगा ना वो मरेगा, बस सीधी सी बात है मेरे पास, तो जो डरेगा वो ही मरेगा, यानी कि फेल होने वो वही होगा। डर को छोड़ दो, डर को अपन डराएंगे यार, अपन सब मिलके कंधे से कंधा मिलाकर तैयारी करें, कैसे नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में ये संस्कृत भाषा का निबंध आएगा, तो ये तो हो गया अपना। देखिए फिर इसके बाद में जो अपन श्रृंखला चलाएंगे वो श्रृंखला क्या रहेगी, उसका अपन लेक्चर 1 के नाम से अपन देखेंगे उसे। यहाँ से देखिएगा ये चीज़ें, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे। पहले इकाई ही रहेगी, ये 19 इकाई पूरी टोटल रहेगी आपकी ये, ठीक है मेरे भाई, कितनी 19 इकाई रहेगी। इसको अपन मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा आपके 8 लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगा, ओनली 8, ठीक है। 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो रहेंगे, ज़्यादा लंबे भी नहीं रहेंगे, 20-20 मिनट ज़्यादा। यदि आपको घंटा 2-2.5 घंटे ढंग से दोगे ना, तो बिल्कुल 100% श्योर है आपको संस्कृत में टॉपर बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। इन बच्चों को बनाया है यार, आप बिल्कुल संकोच मत करो। यदि आपने अभी तक भी निबंध और अवकाश के अलावा कुछ भी याद नहीं है आपको संस्कृत में, तो मेरी जवाबदारी है कि 9 फरवरी के दिन आप बिल्कुल पेपर को तोड़ दोगे, मरोड़ दोगे, है ना। जैसा इनने भरोसा किया, भरोसा करो, जो चीज़ें बता रहे हैं रेगुलर देखो, उन चीज़ों को, प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। देखिए कभी कभी यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देता है, और बहुत सारे वीडियो हम भी डाल देते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे वीडियो क्या किसी बच्चे को नहीं मिल पाए भी, इसलिए हम डबल डाल देते हैं उसको। तो आपको उन चीज़ों में ध्यान नहीं देना जानता। जो बच्चे रेगुलर देख रहे हो, जो आखिरी तक अब जुड़ा हुआ है, वो समझ जाएगा कि अपने को केवल प्लेलिस्ट को चेकआउट करना है। किसको करना बेटा? प्लेलिस्ट को। चलिए